डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, आज के समय में एक दोहा बहुत प्रचलित है। कबीरा, इस संसार में भांति भांति के लोग, कुछ तो मादरचोद हैं, कुछ बहुत है मादरचोद। इन पंक्तियों को ये वीडियो पूरी तरह चरितार्थ करता है। जिस तरह के फूल अभी मेरे मुखमंडल से निकले हैं, अभी आप भी कुछ ऐसे ही फूलों की वर्षा करने पर मजबूर हो जाएंगे। यहाँ तक कि जिस व्यक्ति पर यह वीडियो आधारित है, अगर कहीं वो मिल जाए तो आप में से बहुत से लोग उसका स्वागत मुंह बांध कर जूते से करना जरूर पसंद करेंगे। इस्लामिक कल्ट ने अच्छे खासे इंसानों को किस तरह जॉम्बीज बना दिया है, यह वीडियो उसका जीता जागता उदाहरण है। इसीलिए आप सभी लोगों से गुजारिश है, अगर आप इस इस्लामिक कल्ट से छुटकारा पाना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। इस्लाम की गंदगी उनके सामने रख देंगे तो वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। देखो मोहम्मद, मैं तुमसे ये जानना चाहता हूँ कि एक ऐसा आदमी, ऐसा क्या महापुरुष, जैसे कोई तुम गुरु को मानते थे पहले, मतलब कि जैसे स्टालिन हो गया, पेरियार हो गया, तुम्हारे जो बहुत बड़े बड़े जो है नास्तिक गुरु आए हैं, ये रवि शंकर जी जो आए हैं, इनमें से किसी गुरु को मानते थे तुम? जी नहीं मानता था। नहीं मानते थे, ठीक है। नहीं। तो क्या कोई ऐसा आदमी धर्म गुरु हो सकता है? जैसे मतलब मान लो तुम मेरे धर्म गुरु या मैं तुम्हारा धर्म गुरु हूँ, ठीक है। तुम्हारी बच्चों की एक माँ है, ठीक है, मतलब उससे तुम्हारे बच्चे हैं, 2 बच्चे ऑलरेडी हैं, एक बच्चा पेट में है, ठीक है। तुम मेरी बातें सुनने लगे हो आजकल, उसको नहीं पसंद आ रही है, उसको नहीं पसंद आ रहा है कि वो हिंदू की बातें सुन रहे हो तुम, ठीक है। उल्टी सीधी कहानियां बताता है, पुराणों की कहानियां बताता है, ये करता है, फालतू फालतू बातें करता है, और वो मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलती है तुमसे, ठीक है। मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलती है और तुमको ये बिल्कुल नहीं पसंद आता, लेकिन वो तुम उसको मना करते हो कि देखो भाई, ब्रह्म राक्षस के बारे में मत बोलो, ब्रह्म राक्षस मतलब मैं बड़ा आदर करता हूं इनका। वो फिर भी चुप नहीं होती है। और याद रखना, तुम अंधे हो, ठीक है, किसी कारण से तुम अंधे हो, और 9 महीने का बच्चा जो है तो वो उसका पेट में, तुम्हारा बच्चा जो है उसके पेट में है, ठीक है। अब तुम क्या करते हो, एक दिन तुमको मेरे बारे में उल्टा सीधा बोल रही थी और तुम क्या करते हो कि एक कुल्हाड़ी उठाते हो, ठीक है। अब क्योंकि तुम अंधे हो तो वैसे मतलब कुल्हाड़ी हाँ खा के तो मार नहीं सकते, मतलब ऐसे स्ट्राइक डाउन तो कर नहीं सकते तुम। अब वो, लेकिन वो भी जो है बेचारी प्रेग्नेंट है, वो भाग भी नहीं सकती, ठीक है। तो तुम उसके पास जाते हो, कुल्हाड़ी को, वो बचने की कोशिश करती है, एक जगह टेक लेके खड़ी हो जाती है, तुम उस कुल्हाड़ी को उसके पेट पे रखते हो, दबाना शुरू करते हो तुम, ठीक है। और तब तक दबाते हो जब तक वो जो तुम्हारा बच्चा उसकी पेट में है वो गिर नहीं जाता उसकी टांगों के बीच में। फिर वो कुल्हाड़ी जो है उसके पेट के अंदर घुसती है और जो तुम्हारा बच्चा है उसके ऊपर उसकी माँ का खून पड़ता है, ठीक है। फिर हमको लड़के बताते हैं कि भाई देखिए, आपके जो फॉलोअर है उसने तो ये कर दिया। फिर तुमसे पूछते हैं कि क्यों भाई, क्यों मार दिया तुमने? फिर तुम बताते हो पूरी कहानी है कि सर आपको गाली दे रही थी, कैसे छोड़ देते हैं। और फिर मैं तुमसे कहता हूँ कि चलो नहीं, अच्छा किया, इसके ऊपर, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसकी तुमको कोई सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो क्या मैं एक अच्छा आदमी हूँ मोहम्मद? भैया क्या बोला यार तुमने, मेरे को सच्ची में कुछ समझ नहीं आया। देखो मोहम्मद भाई, ये कह रहे हैं कि ब्रह्म राक्षस भाई जो है ना, तुम उनके फॉलोवर हो, ये तुम्हारे गुरु हैं, और अच्छा। तुम्हारे घर में, और तुम अंधे हो, ठीक है। तुम्हारे घर में एक औरत है जो ब्रह्म राक्षस भाई को गाली देती है, तुम्हारे गुरु को, ठीक है। तुमने एक कुल्हाड़ी ली और वो प्रेग्नेंट है, तुमने कुल्हाड़ी ली, उसके पेट पर रख करके उसको दबाया, जिससे उसका पेट फट गया, बच्चा उसके पैरों में गिर गया आकर के, और उसके खून जो है वो बच्चे के ऊपर गिरा। और जब किसी ने जाकर के ब्रह्म राक्षस भाई को बताया कि तुमने ऐसे ऐसे एक औरत को मार दिया है, तो तुमने ये कहा कि ब्रह्म राक्षस जी, आपको मैं गुरु मानता हूँ, वो आपको गालियां देती थी, मैंने इसलिए मार दिया। और ब्रह्म राक्षस ने आपको ये कहा कि चलो कोई बात नहीं, अच्छा किया। तो ब्रह्म राक्षस भाई एक अच्छे गुरु हैं कि बुरे गुरु हैं? बुरे गुरु। वेरी गुड। मैं आदमी कैसा हूँ मैं आदमी कैसा हूँ? तुम्हारी बच्चों की माँ थी, तुम्हारी बीवी थी, तुम अंधे थे, तुम्हारा ख्याल रखती थी वो, तुमने मेरे प्यार में आके उसको मार दिया, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी तुमको कहता हूँ इसकी गलती की कोई सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो मैं कैसा आदमी हूँ, मतलब खुल के बताओ, परिभाषित करो। बुरा आदमी, एकदम बुरा आदमी। क्योंकि ब्रह्म राक्षस जी ने अभी जो कहानी सुनाई है वो अपने ऊपर लेके सुनाई है, इसलिए ये मोमिन ब्रह्म राक्षस को गलत आदमी बता रहा है। अब आगे जरा ध्यान से सुनिएगा। इसको देखो ध्यान से और अपने खुद से मंथन करने का प्रयत्न करना कि क्या हुआ क्या था यहाँ पे। जी समीर भैया प्लीज। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नरेटेड, इब्ने अब्बास रिवायत करते हैं, अ ब्लाइंड मैन हैड अ प्रेग्नेंट स्लेव, एक अंधे आदमी के पास एक जो है
प्रेग्नेंट स्लेव यानी कि गुलाम लड़की थी, हु यूज्ड टू अब्यूज द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, जो अल्लाह के रसूल को गाली देती थी, एंड डिफेम हिम। द ब्लाइंड मैन फॉरबेड हर बट शी डिड नॉट स्टॉप, अंधे आदमी ने उसको रोका लेकिन वो नहीं मानी। वन नाइट शी बिगन टू स्लेंडर द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सो ही टुक एन एक्स, जब उसने एक रात मोहम्मद साहब को बुरा कहा तो उसने कुल्हाड़ी ली, प्लेस्ड इट ऑन हर बेली, उसको उसके पेट पर रखा, प्रेस्ड इट एंड किल हर, उसको दबाया और उसको मार डाला। द मैसेंजर ऑफ अल्लाह वाज टोल्ड अबाउट इट एंड देयरफॉर ही सेड, ओ पीपल बी विटनेस दैट नो दियाह is to be paid for her blood, related to Abu Daud with a trustworthy chain of narration। अल्लाह के रसूल ने लोगों का है, लोगों तुम गवाह रहे ना, इस आदमी ने कोई गलत काम नहीं किया और इस पर कोई सजा नहीं है। कुल मिला के अच्छा हुआ मर गई, गालियां देती थी मुझे, अच्छा हुआ मर गई अपने बच्चे के साथ। हाँ मोहम्मद जी, समीर भैया आप बताओ मोहम्मद साहब कैसे आदमी थे मोहम्मद? अगर बेवजह किसी को गाली दी जा रही है तो वो तो बुराई है, और वो तो मोहम्मद साहब prophet थे, वो तो messenger थे। मोहम्मद साहब वो जो सवाल पहले पूछा था जिस पर कहा था बुरा आदमी है, वापस वही सवाल है, मोहम्मद साहब कैसे आदमी थे? मोहम्मद साहब तो अच्छे आदमी थे, क्योंकि उनको तो बेवजह वो बुरा बोल रही थी। सुना आपने, देख लिया इसका घटियापन। बस यही गलीजपन इनकी रगों में दौड़ता रहता है, जिससे पूरी दुनिया शर्मसार होती है। आपके मुंह से इस इंसान के लिए फूल झड़ना शुरू हो गए होंगे, जरा कमेंट करके बताएं। हाँ, यही तो कयामत है, यही तो कयामत है। समीर भाई बस एक छोटा सा और क्वेश्चन है, क्या किसी अच्छे आदमी को बुरा बोलने के लिए बच्चे सहित एक औरत को, एक महिला को मार देना, उसके पेट में कुल्हाड़ी घुसा के, ये तुम्हारे हिसाब से अच्छा है यार? वो आदमी, वो सिर्फ आदमी नहीं थे, वो मैसेंजर थे अल्लाह के। भाई ये लिखा हुआ किधर है भैया? नहीं भाई लिखा हुआ किधर है भैया? रुक जा अशरफ, में तो गाली खा जाएगा, बहुत गंदी खाएगा। अरे भाई गाली न को दे भाई, गाली मेरे को भी आता। सुन पहले मेरी बात, ये लिखा हुआ कहाँ है पहले तो ये बोल। अच्छा एक काम करते हैं, मोहम्मद अशरफ को ना बैक स्टेज कर देते हैं, क्योंकि इसको चुल बहुत बड़ी है। सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है, हदीस लिखी हुई है, हदीस का नंबर लिखा है, ऊपर किताब का नाम लिखा, फिर पूछ रहा कहाँ पे लिखा हुआ है। गधे पढ़ लेना स्क्रीन पे। बुलुगल मराम की हदीस नंबर 47, बुक नंबर 9, और इंग्लिश ट्रांसलेशन बुक नंबर 9, हदीस नंबर 1243, अरबिक रेफरेंस बुक नंबर 9, हदीस नंबर 1215। तेरे को इतना बड़ा बड़ा नजर नहीं आ रहा भाई किधर लिखा हुआ पूछ रहा है? भैया सुनन नबी दाऊद में भी है ये, बहुत जी डिटेल उसमें भी है सर, वहां पे और डिटेल के साथ में है। ये ले सर सुनन नबी दाऊद दे देता हूँ मैं आपको सर, इसमें क्या है आप मुझे बताएं ना। ये मुअत्ता मालिक है, ये सुनन नबी दाऊद आ गई सर, ये लो। A blind man had a slave mother who used to abuse the Prophet sallallahu alaihi wasallam and disparage him. He forbade her, but she did not stop. He rebuked her, but she did not give up her habit. One night she began to slander the Prophet sallallahu alaihi wasallam and abuse him. So he took a dagger, यानी कि कुल्हाड़ी, placed it on her belly, pressed it and killed her. A child who came between her legs was smeared with the blood that was there. When the morning came, the Prophet sallallahu alaihi wasallam was informed about it, and he assembled the people and said, I adjure by Allah's the man who had done this action, and I adjure by my right to him that he should stand up. Jumping over the necks of the people and trembling, the man stood up. He said before the Prophet ﷺ and said, Messenger of Allah, I am her master. She used to abuse you and disparage you. I forbade her, but she did not stop, and I rebuked her, but she did not abandon her habit. I have 2 sons likewise from her. हाँ बस यही छोटा सा एक पॉइंट और ऐड करना है। बच्चा ध्यान देना, इस चीज को इमेजिन करने की कोशिश करना, क्योंकि ये चीज इतिहास में घटी है, क्योंकि बहुत गजब की हदीस है, बिल्कुल सही हदीस है, ये चीज हो चुकी है इतिहास में। 2 बच्चे थे, मोतियों जैसे 2 बच्चे थे, उनकी मां चली गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने रसूलुल्लाह को बुरा कह दिया था। प्रेग्नेंट महिला थी, वो 2 बच्चे अनाथ हो गए। जी समीर भाई सॉरी, कंटिन्यू करिए। नो रिटेलिएशन इज पेएबल फॉर हर ब्लड, इसका मीनिंग क्या होता है? तो भाई देखो उस टाइम पे रूल ये था कि अगर किसी ने किसी को कत्ल कर दिया तो उसके बदले में उसका ब्लड मनी देना पड़ता था, जिसको कसास कहते हैं। तो रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि भाई इसने कत्ल तो कर दिया, लेकिन इसका ब्लड मनी माफ है, कोई सजा नहीं है। अच्छा, बल्कि एक और हदीस में उसमें कहा है कि 2 बकरियां भी सर नहीं टकराएंगी इसके मरने पे, यानी कि चूटी से मरने से भी कम हैसियत दी गई है उस औरत को। वो सिर्फ गुस्सा करती थी कि मुझे घर वालों को मारा हुआ, गुलाम बनाया हुआ उसने। सबसे बड़ी तकलीफ की बात यह है कि यही आदमी
मोहम्मद, ये जो भाई हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जब तक इसको ये नहीं पता था कि ये स्टोरी मोहम्मद साहब की है, इसने बड़े जोर शोर के साथ 3 बार बोला कि वो बुरा आदमी है, वो बुरा आदमी है, हाँ, वो हाँ। बुरा आदमी है। जैसे ही इसे पता चला कि ये अल्लाह के रसूल का कारनामा था, इसने कह दिया भाई वो अल्लाह के रसूल थे। इस मोमिन को जरा सा भी एहसास नहीं है इसके नबी ने इससे क्या छीन लिया है, इसको एक हैवान बनाकर छोड़ दिया है, जो खुद तो अरबों का गुलाम है ही, आने वाली नस्लों को भी अरबों का गुलाम बनाना चाहता है। यानी कि कंक्लूजन ये निकला कि सत्य। अगर अगर अल्लाह का रसूल कोई गलत काम भी करता है और वो इंसानियत के खिलाफ भी हो, तो भी उसको गलत हम नहीं कह सकते, क्योंकि वो अल्लाह गलत का काम कहा क्या रसूल। है? गलत काम कहा क्या है? रसूलुल्लाह ने नऊजुबिल्लाह ये किया क्या? वो बच्चा निकाला ये पेट से? इंसाफ है क्या? ये अल्लाह इंसाफ ने है क्या? रसूल अल्लाह ने इंसाफ किया। ये इंसाफ, हाँ समीर भाई बस 2 मिनट का और समय दे दीजिएगा, उसके बाद मैं 5 मिनट का ब्रेक ले लूंगा। मैं ये कह रहा था कि ये इंसाफ हुआ क्या कि उनको गाली दी जा रही थी इसलिए उसकी हत्या हो गई, और इतनी गंदे तरीके से हत्या हुई कि बेचारी प्रेग्नेंट थी, उसको दीवार से लगा के जो है उसके अंदर धीरे धीरे करके कुल्हाड़ी घुसाई गई, क्योंकि एक बार में मार दोगे तो बच्चा नीचे नहीं गिरेगा, आप धीरे धीरे उसके बेली को प्रेस करोगे, उसके पेट को प्रेस करोगे, धीरे धीरे वो जब खंजर अंदर जाएगा ना तब वो बच्चा नीचे गिरेगा। इतने गंदे तरीके से उस औरत को मारा गया, लेकिन फिर भी उसके लिए कोई इंसाफ नहीं है, क्योंकि उसने तुम्हारे रसूलुल्लाह के बारे में कुछ उल्टी सीधी बातें कह दी थी। 2 बच्चे अनाथ हो गए छोटे छोटे, लेकिन उसके लिए फिर कोई सजा नहीं है, क्योंकि उसने रसूलुल्लाह को कुछ उल्टा सीधा बोल दिया था। और ऐसा इंसाफ करने वाला तेरी नजर में महापुरुष है? हाँ बिल्कुल है। अरे वो तो समीर, मैं मैसेंजर ऑफ गॉड थे, मैं हमने तो गुरु की 5 बात मिनट की ब्रेक थी। ले रहा हूं, बाकी जा भाई जा भाई। सिद्धार्थ भाई इसको बैच तेज कर दिए, छोड़ मोहम्मद मोहम्मद जी जी एक लास्ट सवाल तुमसे। ठीक है। तुमने कहा कि तुम जो है हिंदू से इस्लाम में आए हो, एथीस्ट जी से जी मुसलमान बने हो। जी तुम्हारी माँ के पेट में एक हिंदू का नुत्फा गया था जिससे तुम पैदा हुए हो, तुम ये कह रहे हो? जी नहीं क्यों, नहीं तुम्हारा है, बाप हिंदू नहीं था? नहीं था, ये तो तुम्हारा मैंने बाप बोला। हिंदू था? मेरे मेरे क्या पूर्वज क्या हिंदू था थे। तुम्हारा बाप? तुम्हारा बाप क्या था? हमारे पापा भी एथिस्ट ही थे। ओके, तुम्हारी माँ के पेट में एक एथिस्ट ने नुत्फा डाला जिससे तुम पैदा हुए, ये कह रहे हो तुम? ये तुम कह रहे हो मुझे, लेकिन सही बात है। नहीं, ये सच है कि नहीं है? हाँ बिल्कुल। ओके, यानी कि तुम एक एथीस्ट के नुस्खे से पैदा हुए हो जिसके पूर्वज हिंदू थे, तो बाय डिफॉल्ट वो भी हिंदू ही हुआ, क्योंकि एथीस्ट तब तक अपने पुराने मजहब पर रहता है जब तक वो नया मजहब कोई अख्तियार ना कर ले। तुम्हारे फादर ने कोई नया मजहब नहीं अख्तियार किया, तो तुम्हारे फादर हिंदू ही थे। तो कुल मिलाकर के तुम्हें काफिर के नुतफे से पैदा हुए हो। ऐसा कहाँ पे लिखा है आप जो बोल रहे हो? तुम्हारे तुम्हारे बाप काफिर नहीं थे? जी तुम्हारे बाप काफिर नहीं थे? काफिर थे, डिसबिलीवर तो थे, तुम्हें वो काफिर एथिस्ट थे। तुम काफिर के नुतफे से पैदा हुए हो ना? जी चलें, शुक्रिया। फिर इसके बाद आप मुसलमान बन गए, और मुसलमान हाँ बनने के बाद जो है आपको ये ऐसा नाइंसाफी वाला एक्ट जो है रसूल अल्लाह का वो सही लगता है, और ऐसा एक आदमी करने वाला आपको रहमतुल लिल आलमीन यानी कि तमाम दुनिया के लिए रहमत लगता है, राइट? लगता है कि नहीं लगता? हूं मत करो। जी हाँ लगता है, लेकिन इसने मुझे पहले बोला गुरु के बारे में। वेरी समझो गुड, मैं गुरु हूँ तुम्हारा, वेरी गुड, लेकिन वेरी गुरु नहीं, तो मैसेंजर नहीं होता है, गॉड का। अभी प्रॉफिट की बात हो रही, छोड़ दो। छोड़ दो, तुम्हारे पुरानी स्टेटमेंट की बात ही नहीं कर रहे हम अभी प्रॉफिट की बात हो रही है। तो ठीक है, अगर ये आदमी तुम्हारे लिए रहमतुल लिल आलमीन है, तो बस मैं तुम्हें एक ही बात कहूंगा, इस धरती और इस माया को बनाने वाले ने जो बनाया है ना, तो उसने कर्म के साथ जो है ना फल भी रखा है। जब तुम्हें फल मिलेगा ना, तो तुम अपने फल पर चीख मार मार के रोगे, लेकिन तुम उसको टाल नहीं सकते। तुमको तुम्हारे कर्मों का फल मिलेगा, बहुत जल्दी मिलेगा, जैसे तुम्हारे मोहम्मद को मिला था, जिसने सारी जिंदगी ऐसा किया था ना, आखिरी वक्त में तड़प तड़प करके अपने बिस्तर पर पेशाब करके और पानी की एक एक बूंद और कागज और कलम मांगते हुए तड़प तड़प के तुम्हारा रसूल अल्लाह मरा था। वो उसका कर्म फल था, तुम्हारा कर्म फल उससे बदतर होगा। दफा हो जाओ।
तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लाम को एक्सपोज करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।